ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में आज हम सब मनसा परिक्रमा के दूसरे मंत्र का अवलोकन करेंगे। मंत्र है ओम दक्षिणादिगिंद्रोधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजं भेदद्मः। मानसिक परिभ्रमण करते हुए पूर्व दिशा से हम अब दक्षिण दिशा की ओर चलते हैं और जहाँ जहाँ मैं अपने मन को ले जाता हूँ वहाँ वहाँ परमेश्वर को पाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है। वह प्रत्येक उस स्थान पर जहाँ जहाँ भी मैं अपने मन को ले जाकर देखता हूँ वह परमात्मा पूर्व से ही विद्यमान रहता है। पूर्व दिशा में वह इंद्र के रूप में हमारी रक्षा अग्नि के रूप में हमारी रक्षा कर रहा था और दक्षिण दिशा में वह इंद्र के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। दक्षिणा दिक् इंद्रो अधिपति ही, दक्षिण दिशा का अधिपति स्वामी वह इंद्र के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। और किस प्रकार रक्षा कर रहा है? इंद्र नाम है राजा का, इंद्र नाम है ईश्वर का, इंद्र नाम है आत्मा का, इंद्र नाम है शक्ति का, इंद्र नाम है वीर्य का, इंद्र नाम है बल का, इंद्र नाम है सामर्थ्य का। बहुत सारे नाम इंद्र के हैं। यहाँ पर हम शक्ति के रूप में, सामर्थ्य के रूप में ही इसको लेते हैं कि हम बल चाहते हैं। हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। बिना शक्ति प्राप्त किए, आपने भी देखा होगा पौराणिक कथाओं में जब आता है अमुक अमुक राजा का युद्ध चल रहा था, राम रावण के युद्ध चले, मेघनाथ ने यज्ञ किया शक्ति प्राप्त करने के लिए, बल प्राप्त करने के लिए। हमारा भी बहुत लंबा एक संघर्ष है, युद्ध है शत्रुओं के साथ। काम, क्रोध, मोह, मद, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कितने शत्रु हमारे सामने खड़े हैं। हमें भी विपुल बल चाहिए, अतुल बल चाहिए, और उस बल को प्राप्त करने के लिए हम जाते हैं बलवान के पास। देवता गए दधीची के पास, देवता गए विष्णु जी के पास, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो हम भी इंद्र के पास चलते हैं शक्ति प्राप्त करने के लिए उस परम पिता परमात्मा से। और जैसे कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति तो मेरा राइट हैंड है, वह मेरा दाहिना हाथ है, अर्थात मेरा वह सहायक है, प्रबल मेरी सहायता करने वाला है, उससे मुझे बल मिलता है। ये तो मेरा राइट हैंड ही कट गया, अर्थात मैं शक्तिहीन हो गया। यहां हम बल प्राप्त कर रहे हैं किससे? जो सर्वशक्तिमान है, उस परम पिता परमात्मा से उस बल की प्राप्ति की हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम परमेश्वर का ही सीधा सीधा हाथ पकड़ लेते हैं, सीधा सीधा परमेश्वर की ही हम शरण में चले जाते हैं, हमारे राइट में कौन खड़ा है? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं खड़ा। देखो तो सही मेरे राइट हैंड में कौन है? कौन है मेरे राइट हैंड में? सर्वशक्तिमान है, जो बल में, विद्या में, ज्ञान में, सामर्थ्य में, ऐश्वर्य में सबसे अधिक है। वो मेरे राइट साइड खड़ा है, वो मेरा राइट हैंड है। फिर मुझे किस चीज का भय? फिर मुझे किस चीज का डर? फिर मुझे किस चीज का संशय? फिर मुझे कैसा भ्रम? मैं निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा। हाँ, जो मेरे राइट है, मैंने कभी उसकी सुनी ही नहीं, मैंने कभी उसका ध्यान किया ही नहीं, कभी उसकी बात मानी ही नहीं, कभी उससे कोई परामर्श किया ही नहीं। भाई, जो अपने सबसे नजदीक है, जो सबसे निकट है, जो मेरा राइट हैंड है,
तो उससे पूछ तो लूं। जो मेरे राइट हैंड है, प्रत्येक कार्य उसी से पूछ कर करूंगा। और यह इतना विद्वान है, इतना धर्मात्मा है, इतना ज्ञाता है, एक भी उसकी बात कोई गलत सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो भूत भविष्य और वर्तमान का सर्वकाल का ज्ञाता है, प्रत्येक परिणाम को जानता है, प्रत्येक विद्या को जानता है। इसलिए उसका परामर्श लेना मुझे अनिवार्य है। और यदि उसके परामर्श से मैं अपने निर्णय लेता रहूंगा, कार्य करता रहूंगा, तो निश्चित रूप से मैं विजय को प्राप्त करूंगा ही करूंगा। और ऐसा सामर्थ्यवान जिसका राइट हैंड हो, उसका क्या कहना, उसे लक्ष्य से कौन डिगा सकता है, उसे कौन पराजित कर सकता है। अब हमें उसका कुछ धन्यवाद भी करना चाहिए। भाई, उसका इतना ऋण है हमारे ऊपर, वह इतनी हमारी सहायता कर रहा है, इतनी रक्षा कर रहा है, तो हम उसके प्रति नतमस्तक भी हैं कि हम उसको नमस्कार भी कर रहे हैं। नमस्कार करने का क्या अर्थ हुआ? अर्थात हम उसी की बात को मानकर आगे बढ़ेंगे। वही अधिष्ठाता है और वह एक पितर के रूप में, पारक्षणे धातु से पितर शब्द सद सिद्ध होता है, अर्थात रक्षा करने वाला। और पितर कौन? माता, पिता, गुरु, आचार्य, विद्वान, सन्यासी, ये सब पितर तो हैं। और इन सब के गुण उसके अंदर विद्यमान हैं, इसलिए वह हमारा पितर है, वह हमारी रक्षा कर रहा है। हम उसको नमन करते हैं, दक्षिण दिशा के अधिपति के रूप में हम उसे स्वीकार करते हैं। और जो भी हमारे कोई राग द्वेष हैं, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण हम किसी से ईर्षा द्वेष कर बैठे, अथवा कोई हमसे ईर्षा द्वेष कर रहा है, तो सब कुछ उसी के न्याय के न्याय व्यवस्था में हम रखते हैं। क्योंकि वह न्यायकारी भी है, वह पक्षपाती नहीं, वह रागी नहीं, वह द्वेषी नहीं, तो निश्चित रूप से वह हमारा न्याय करेगा। उसी परमपिता परमात्मा के मार्गदर्शन में, उसी के निर्देशन में हम निश्चित होकर, निष्कंटक होकर, निर्भय होकर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और पग पग पर इस राइट हैंड का हम सदुपयोग लेते रहें, उसकी सलाह लेते रहें, अर्थात उसकी आज्ञा पालन करते रहें। तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।